जी तो बच्चों, हमारा दूसरे हफ्ते का चौथा इन्वान है रोजमर्रा। मेरे साथ निकालिए नर्दबान सफ़ा नंबर 1। इस सबक को पढ़ने का मकसद ये है कि आप रोजमर्रा बोल चाल से आगाह हो सकेंगे, रोजमर्रा और मुहावरे में फर्क बयान कर सकेंगे। जी तो बच्चों, जरा सोचिए, मुहावरे के लफ्जी मायने क्या हैं? मुहावरात में कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं? अगर दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ अपने हकीकी या लफ्जी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का मतलब वो नहीं होता जो बज़ाहिर मालूम होता है, बल्कि कुछ और होता है जिसे मजाजी मायने कहते हैं। जैसे आसमान सर पर उठाना मुहावरा है। ज़ाहिरी मायने तो यही है कि आसमान को सर पे उठा लिया जाए, जो कि मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इसका मजाजी मतलब यानी कि इसका मतलब है बहुत ज्यादा शोर मचाना। अभी हम सीखेंगे रोजमर्रा के बारे में। रोजमर्रा रोजमर्रा अहले जुबान की बोलचाल को कहते हैं। इसका हर लफ्ज अपने लुगवी यानी हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने मुहावरे के बारे में सीखा कि मुहावरों में हकीकी मायने की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन रोजमर्रा में क्या क्या इस्तेमाल होता है? हकीकी मायने। ठीक है। मौलाना हाली रोजमर्रा की मिसाल यूं देते हैं कि अगर ये कहा जाए कि कलकत्ता से पेशावर तक 7-8 कोस पर एक पुख्ता सराय और 1 कोस पर मीनार बना हुआ था, तो ये जुमला रोजमर्रा के मुवाफिक नहीं है। इसकी जगह जुमला यूं होना चाहिए, कलकत्ता से पेशावर तक 7-7 8-8 कोस पर एक पुख्ता सराय और कोस भर पर एक मीनार बना हुआ था। या मसलन आज तक इनसे मिलने का मौका ना मिला। यहाँ ना मिला की जगह नहीं मिला होना चाहिए। सो गए जब बख्त तब बेदार आंखें हो गईं। यहाँ हो गई की जगह हुई होना चाहिए। दिन और रोज के अगरचा एक ही मायने हैं, लेकिन आए दिन की जगह आए रोज कहना गलत है, क्योंकि ये रोजमर्रा के खिलाफ है। इसी तरह हर रोज की जगह हर दिन कहना भी गलत है। बच्चों, याद रखने वाली बातें जो हैं कि जब कोई तरकीब अहले जुबान की बोलचाल के मुवाफिक हो तो इनके अल्फाज हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो तो ये रोजमर्रा नहीं बल्कि मुहावरा है। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी मुहावरे और रोजमर्रा में फर्क बताया था। मसलन 3-5 करना यानी झगड़ा करना मुहावरा है, लेकिन 7-8 रोजमर्रा है। ताहम 7-8 के कियास पर 6-8 या 8-6 या 7-9 बोला जाए तो ये गलत होगा, क्योंकि ये रोजमर्रा के खिलाफ है। रोजमर्रा की पाबंदी जहां तक मुमकिन हो तकरीर और तहरीर और नज्म और नसर में जरूरी समझी गई है। यहाँ तक कि कलाम में जिस कदर रोजमर्रा की पाबंदी कम होगी, इसी कदर वो कलाम सेहत और फसाहत के दर्जे से गिरा हुआ समझा जाएगा। बच्चों, सफ़ा नंबर 1 पर मश्क दी गई है, जहां लिखा है खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। सबसे पहला जुमला है, कुछ डैश पहले की बात है।
کیا آئے گا یہاں پہ؟ عرصہ یا عرصے؟ یہاں پہ عرصہ آئے گا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اس کے ڈیش نے مجھے انعام دیا۔ دادا دادے، یہاں پہ دادا آئے گا۔ میرے نانا نے مجھے بہت سی نصیحتیں کی۔ ضد کرنا اچھی بات نہیں۔ ملتان یہاں سے کتنا دور ہے؟ یہ لڑکی بہت اچھا گاتی ہے۔ وہ اپنا کام بڑی ڈیش سے کرتا ہے، لاپرواہی یا بے پرواہی؟ لاپرواہی سے۔ وہ ڈیش یہاں آتا ہے، بے ناگا یا بلا ناگا؟ بلا ناگا یہاں پہ آئے گا۔ حامد نے اکبر سے بہت کچھ کہا۔ دونوں لڑکوں میں قابلیت کے لحاظ سے ڈیش کا فرق ہے۔ سوچئے کیا آئے گا یہاں پہ؟ 18-19 یا 19-20؟ یہاں پر 19-20 آئے گا۔ نمبر 12واں ہے، کیا ڈیش خبر ہے؟ کیا آئے گا یہاں پہ؟ تم کو یا تمہیں؟ تمہیں، کیا تمہیں خبر ہے؟ نمبر 13واں ہے، ہماری ٹیم کے پاس 5 ڈیش گیندیں ہیں۔ درجنے یا درجن؟ یہاں پہ درجن آئے گا۔ وہ یہ بات سن کر رونے لگے۔ چند سالوں میں انسان مریخ تک پہنچ جائے گا۔ اور 16واں ہے، وہ مجھ سے ڈیش دور بھاگتا ہے، کوسوں دور بھاگتا ہے۔ بیٹا آپ نے نردبان صفحہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 2 کو مکمل کرنا ہے۔ اچھا تو بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ روزمرہ کسے کہتے ہیں؟ روزمرہ اہل زبان کی بول چال کو کہتے ہیں جس میں اس کا ہر لفظ اپنے لغوی یعنی کہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ روزمرہ اور محاورے میں کیا فرق ہے؟ روزمرہ میں اس کا ہر لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ محاورات میں مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ بچوں آپ نے نردبان صفحہ نمبر 1 اور 2 مکمل کرنا ہے۔